हेलो स्टूडेंट्स। बोर्ड के एग्जाम से पहले आपको केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूं। आप इसे केयरफुली ईच एंड एवरी वर्ड सुने और कहीं नीड पड़े तो आप इसके शॉर्ट में नोट्स प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अब ज्यादा लेंथी नोट्स प्रिपेयर करने का तो टाइम बचा ही नहीं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि अबाउट एलोट्रॉपी, व्हाट इज एलोट्रॉपी। तो आप इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। द फिनोमिना ऑफ existence of an element in two or more different physical forms is called allotropy and the different forms are called allotropes। ये याद होना चाहिए। बट यूजुअली कार्बन के चैप्टर में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इनडायरेक्ट ऐसे कि एन एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। फॉर्म ए इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। फॉर्म बी इज सच दैट इट लीव्स ब्लैक मार्क ऑन व्हाइट पेपर। तो आइडेंटिफाई द फिनोमिना, तो आप कहोगे एलोट्रॉपी। आप कहोगे, वो कहेंगे आइडेंटिफाई द एलोट्रॉप्स, तो डायमंड एंड ग्रेफाइट। फिर कह सकते हैं इनके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो डायमंड और ग्रेफाइट पे डिफरेंसेस पे मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो सेपरेट डाल रखी है, तो आप उसे अगर वॉच कर लेंगे शॉर्ट वीडियो को, थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है, तो आपको डायमंड एंड ग्रेफाइट का क्लियर हो जाएगा। देन इसके बाद टॉपिक आता है अबाउट वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्सेटाइल के अंदर जो दो कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है वो है नंबर 1 टेट्रावैलेंसी और नंबर 2 है कैटिनेशन। अब पूछ सकते हैं व्हाट इज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बाय कंबाइनिंग टू इटसेल्फ। बाय कंबाइनिंग टू इटसेल्फ इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब कैटिनेशन पे कई बार ये क्वेश्चन आया था कि और कौन सा एलिमेंट है जो कैटिनेशन शो करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क में। तो सिलिकॉन एक और ऐसा एलिमेंट है जो कैटिनेशन शो करता है, बट उसकी चेन बहुत लेंथी, बहुत लंबी चेन नहीं होती। कार्बन की तो स्ट्रेट चेन भी है, ब्रांच चेन भी है और क्लोज चेन भी है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स इस तरह से बनते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि कार्बन ऐसा क्यों नहीं करता कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दे। तो याद रखना, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अंडरलाइन बता रहा हूं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट्स। उसका पूछता है रीजन क्या है। तो अगर आप इतना ही याद कर लोगे, ड्यू टू एनर्जी कंसीडरेशन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन आइदर टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन और टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन, तो भी सफिशियंट है। आप इसे शुद्ध हिंदी में समझना चाहो तो आप ये समझ लें, कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते। लाइकवाइज अगर प्रोटॉन 6 रहे, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएं, तो भी बैलेंस नहीं बनता इनके अंदर। तो दैट इज एक शॉर्ट वर्ड है ड्यू टू एनर्जी कंसीडरेशन। उसकी भी डिटेल बता देता हूं कि जब भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन पुल किया जाएगा तो एनर्जी स्पेंट होगी। 1 पे स्पेंट होगी, 2 पे ज्यादा होगी, 3 पे ज्यादा होगी, बट 4 का पॉसिबल नहीं है। उल्टा इसका कि जब एक फ्री गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो उसका भी सेम रीजन है, इसलिए एक वर्ड बता दिया, ड्यू टू एनर्जी कंसीडरेशन इट इज नॉट पॉसिबल। देन इसके बाद आपका पार्ट स्टार्ट होता है अबाउट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, रादर पहले पूछ सकते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वी कैन से द स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट इसमें ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। इस पे भी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि अगर कहीं सोडियम कार्बोनेट, आप कहोगे इसमें कार्बन है ना, सोडियम कार्बोनेट में कार्बन है, बट इसे ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं किया जाएगा क्योंकि आयोनिक कंपाउंड बनाता है। लाइकवाइज बाइकार्बोनेट भी है। मैं मान लो कहूं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी इस कैटेगरी में नहीं आएगा, तो इनको ऑर्गेनिक से हटा दिया जाएगा। देन पूछ सकते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। तो नाम अपने आप में सजेस्ट कर हाइड्रोकार्बन। तो वी कैन से कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। करेक्ट। अब हाइड्रोकार्बन्स में जो आपकी कैटेगरी है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो उसका भी शॉर्ट में बता देता हूं कि वो 2 कैटेगरी हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब ये पूछ सकते हैं व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सिंपल है, जिस हाइड्रोकार्बन में सारे कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड हो, अ हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ओनली,
दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मीन्स सैटिएटेड, यानी उनको और कोई एडिशन नहीं हो सकता उसके ऊपर उसमें, तो दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स। फिर ये पूछ सकते हैं इसका जनरल फार्मूला क्या है, तो CnH2n+2। आप ये समझ लें जितने कार्बन हाइड्रोजन दुगने से दो ज्यादा। देन अनसैचुरेटेड, तो दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब उसके अंदर एल्कीन डबल के लिए है, एल्काइन ट्रिपल के लिए है। दोनों का जनरल फार्मूला भी बताता हूं। एल्कीन का है CnH2n, यानी जितने कार्बन हाइड्रोजन दुगने, और उसका है CnH2n-2, तो दैट इज जितने कार्बन हाइड्रोजन दुगने से दो कम। एसेंशियली जब बॉन्ड बनाओगे तो उसमें डबल बॉन्ड जरूर रखा जाएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड जरूर रखा जाएगा। वैसे मैंने अपने चैनल पे कार्बन की नियरली 17-18 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं और आपको टॉपिक वाइज हर चीज बड़ी कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर की हुई है उसके अंदर। बट अब क्योंकि टाइम एट अवर डिस्पोजल इज शॉर्ट, तो आपको इसलिए शॉर्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, सो दैट आपको एग्जाम में इजी हो जाए। तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में, इनके जनरल फार्मूला बता दिया। देन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है होमोलोगस सीरीज। तो जैसे आपने कहा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं। कैसे, अभी नाम आएंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, तो ये सारे सीरीज हैं। तो वी कैन से अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2, यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अगर डिफरेंस होगा तो उसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये होमोलोगस सीरीज है। देन इसका पूछ सकते हैं कि व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो देखिए होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर एक ही जनरल फार्मूला से डिनोट हो सकते हैं। उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन है। ग्रेडेशन मींस स्लो चेंज है। जैसे मान लो आपने कहा एल्केन, एल्केन के मेंबर पहले गैशियस हैं, फिर आगे जब 8, 9, 10 आएगा, कार्बन पर मॉलिक्यूल 10 आएगा तो लिक्विड हो जाएंगे, देन वैक्सी सॉलिड हो जाएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। देन दो सक्सेसिव मेंबर में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। क्यों? कार्बन 1 उसके 12 हो गया और हाइड्रोजन 2 उसके 2 हो गए, तो 14 AMU का, या ओनली U भी कह सकते हैं, इतना मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है किसी भी दो सक्सेसिव मेंबर में। किसी भी सीरीज के किसी भी दो सक्सेसिव मेंबर में इतना डिफरेंस आएगा। और एक और कह सकते हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ ए सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर केमिकल मेथड, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सबका सेम है। तो आप इसे जरूर लर्न कर लें। इसके बाद आपका जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे तो पॉसिबल नहीं हो सकते शॉर्ट वीडियो में कवर करने के लिए, बट एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा एल्केन, तो एल्केन में एक कार्बन हर तरफ से अटैच्ड है, तो उसमें कुछ भी ऐड होने का स्कोप नहीं है। तो यानी एल्केन्स बीइंग सैचुरेटेड कैन नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, रादर दे कैन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड इन सनलाइट। तो इसमें 1 by 1 हाइड्रोजन हटते जाएंगे, क्लोरीन अटैच होते जाएंगे, एंड एट द लास्ट वी विल गेट कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी कैन से इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज एल्केन्स। और एक और भी पता होना चाहिए, एल्केन्स का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन। पैराफिन मीन्स पैरा एफिन, पैरा मीन्स लेस, एफिन मीन्स एफिनिटी और रिएक्टिविटी। क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है तो अदर नेम ऑफ एल्केन इज पैराफिन। ठीक है। देन उसके बाद आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट है एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू इथीन और इथाइन। इट इज कॉल्ड ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दैट इज, आपने अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर उसमें ऐड कर दिया, तो अगर ब्रोमीन का ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो गया तो वी इमीडिएटली से इट इज अनसैचुरेटेड इन नेचर। कैसे? अगर सपोज इथीन था तो इथीन में डबल बॉन्ड ओपन होकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा,
दोनों तरफ एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो लाइकवाइज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी है, एडिशन ऑफ HCl भी है और रिएक्शन भी है, बट सबसे पहले इसे जरूर प्रिपेयर कर लेना। देन इसके बाद आपका थोड़ा सा पार्ट आता है सोप एंड डिटर्जेंट का। इसकी भी आपको मैंने डिटेल वीडियो, आपको एक सेपरेट 12-13 मिनट्स की वीडियो में सारा बता रखा है कि सोप और डिटर्जेंट का केमिकली क्या डिफरेंस है, उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सोप मिसल क्या है, सोप मिसल वर्क कैसे करता है, देन डिटर्जेंट और सोप में क्या डिफरेंस है, एंड देन डिटर्जेंट बेटर है या नहीं है, या सपोज डिटर्जेंट अगर यूज करने हैं तो उनमें से ब्रांच चेन किस तरह के प्रेफर करने चाहिए, वो सारा सेपरेट वीडियो में कवर कर रखा है। बट इस शॉर्ट वीडियो में आई हैव ट्राइड कि आपको कार्बन का चैप्टर ओरली ऐसा समझा दूं सो दैट आप एक सुन के अगर आपको इसको मेमोराइज कर लोगे तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको बोर्ड में जरूर हेल्प करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे और समझ आया हो अच्छे से तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर लो और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपने 30 इयर्स के रिच एक्सपीरियंस से पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, पूरी 9th और पूरी 10th आपको डिलीवर करने की ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं। एंड आई होप कि मेरी वीडियो से स्टूडेंट्स को हेल्प होगा और मेरा दिल से टारगेट भी यही है कि बच्चों की हेल्प हो, बिकॉज पढ़ाना और उसका ब्लेसिंग देना दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल माई सिंसियर ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद माई स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 30 years। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।